morning to all. Today I will tell you about Roman numerals. What is Roman numerals? Roman numerals originated in ancient Rome. Roman numerals कहाँ से आए? रोम से. सबसे पहले इनका ओरिजिनेट कहाँ हुआ था? रोम में. रोम में इनको ओरिजिनेट किया गया था, यानी कि रोम में फाउंड किया गया था. ठीक है. What is Roman numeral? It is originated in ancient Rome. पुराने रोम में इनको ओरिजिनेट किया गया था, फाउंड किया गया था. इनको हम कैसे राइट करते हैं? टू टाइप्स होते हैं. एक तो हमारा हिंदी न्यूमरल होता है. हिंदी न्यूमरल तो जो नंबर हम राइट करते हैं वो हिंदी न्यूमरल है. ठीक है. जैसे कि हिंदी न्यूमरल आपको बताऊं,
ये रिप्रेजेंट कर रहा है 25 को। इसी तरह से किसी भी तरह से नंबर इस तरह से बनाया जा सकता है रोमन न्यूमरल में। अब रोमन न्यूमरल के कुछ रूल्स होते हैं, आपके स्टूडियो बुक में ऑन पेज नंबर 55 ये रूल्स दिए हुए हैं। Here are a few rules that are followed to form these numerals. कुछ रूल्स हैं जिनसे ये न्यूमरल्स बनाए जाते हैं। The letter can be repeated only 3 times. कोई भी लेटर है वो only 3 टाइम ही रिपीट हो सकता है। And 3i represent 3, जो 3i है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 3 को। And ट्रिपल x represent 30, और ट्रिपल x यानी कि 3 टाइम्स जो x है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 30 को। v कैन नॉट बी रिपीटेड, जो v है v किसे रिप्रेजेंट करता है? 5 को, तो उसको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, एक ही टाइम आएगा वो। इफ अ लेटर इज प्लेस्ड आफ्टर अ बिगर वैल्यू, अगर कोई लेटर बिगर वैल्यू के बाद प्लेस्ड किया जाता है, देन वी हैव टू एड इट, तो हमें क्या करना होता है? उसको ऐड करना होता है, प्लस करना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है 6, तो क्या हुआ? v किसे रिप्रेजेंट करता है? 5 को, तो हमने v लिख दिया पहले, एंड 6 लिखना है हमें, तो 6 के लिए अब 1 और चाहिए, 5, तो v से रिप्रेजेंट हो गया। अब उसके लिए हम आगे क्या लगाएंगे? i, हमने आगे उसको i से रिप्रेजेंट किया, तो vi, इट मीन्स 6, हमने 1 वैल्यू ऐड कर दी। Here i is added to v, i कहाँ ऐड हुआ? v में, which means that 1 is added to 5, उसका क्या मतलब है? 5 में हमने 1 को ऐड किया है। So xi, अब xi की वैल्यू आप इजीली बता सकते हो, x की वैल्यू है 10 एंड i की वैल्यू है 1, तो xi क्या हो गया? 11, हमने आगे इसकी वैल्यू 1 ऐड कर दिया। फोर्थ रूल है, इफ अ लेटर इज प्लेस्ड बिफोर अ बिगर वैल्यू, अगर कोई लेटर बिगर वैल्यू के पहले प्लेस्ड किया जाता है, अब तक हम बाद में प्लेस कर रहे थे, अब हम पहले प्लेस करेंगे, देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट, तो हमें क्या करना है? उसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है। एग्जाम्पल है जैसे कि आई एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 9 को, कैसे? हमें 9 लिखना है न्यूमरल में, तो x लिखेंगे, 9 के लिए कोई लेटर नहीं है, अब हमें 9 कैसे राइट करना है? तो हम क्या करेंगे? x लिखेंगे, x रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, और अब हमें 9 लिखना है, यानी कि 1 माइनस करना है, तो हम उसके पहले लिख देंगे i, तो i x, दैट मीन्स 9। हियर i इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, i किस में से सब्ट्रैक्ट हुआ? x में से, which means that 1 is subtracted from 10, उसका क्या मतलब है? कि 10 में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। So iv इक्वल्स टू, अब iv क्या हो जाएगा? i की वैल्यू है 1, v की वैल्यू है 5, इट मीन्स 4, 5 में से 5 में से 1 माइनस किया 4, तो यहाँ आएगा 4। फिर रूल नंबर 5, v कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी न्यूमरल, जो v लेटर है यानी कि जो 5 है, v किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 को, तो हम उसको किसी भी न्यूमरल में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। रूल नंबर 6, ओनली i कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम v एंड x, एंड जो i लेटर है जो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सिर्फ v एंड x में से ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है और किसी में से भी नहीं। ओके, here is an activity on page number 55, 3.16. Answer the following questions. The number between 1 to 50 that has 3x and 3i is, आपको एक नंबर दिया हुआ है 1 to 50 के बीच में कोई नंबर है, that has, उसमें क्या है? 3x है। अब x रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, यानी 3x, इट मीन्स 30 हो गया, एंड 3i है, और i रिप्रेजेंट करता है 1 को, तो 3i मतलब 3 ये हो गया, और 3x मतलब 30 ये हो गया, तो इसका क्या मतलब हो गया? आपको ये फिल करना है। 300 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन रोमन न्यूमरल्स एज,
अब हम 300 जो नंबर है उसको रोमन न्यूमरल में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 300 के लिए क्या है, या तो सी लेटर से हम लिखें, सी लेटर किसे रिप्रेजेंट करता है 100 को, तो या तो हम 3 टाइम्स सी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो वो 300 रिप्रेजेंट हो गया। थर्ड है 10 लेस देन एल इज, 10 लेस करना है एल में से, एल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है 50 को। अब अगर 50 में से 10 लेस कर देंगे तो क्या रह जाएगा 40। इसी तरह इफ यू इंटरचेंज द लेटर इन XL द वैल्यू विल बी, अगर आप लेटर XL को इंटरचेंज कर देते हो तो क्या वैल्यू हो जाती है। इफ XLV इक्वल्स टू 45 देन LXV की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये है आपके रोमन न्यूमरल्स। इस तरह से रोमन न्यूमरल्स हम राइट करते हैं। Unit complete.